अच्छी खुशबू आ रही है। वही, क्या बात है, आज आपने दादा के फेवरेट पोहे बनाए हैं। रानित का फोन। आई, वो आज मुझे जल्दी जाना है और मुझे आते आते भी देरी हो जाएगी। वो क्या है ना, कंप्यूटर क्लासेस में एक्स्ट्रा लेक्चर्स है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स भी। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन दिन में कुछ खा पी लेना, पूरा दिन भूखी मत रहना। अब मैं चलूं, मुझे देरी हो रही है। बाय बाबा। बाय। अरे दीपाली, तुम हम सबको सिर्फ खिलाती रहोगी या खुद भी कुछ खाओगी? बैठो, तुम भी खा लो बेटा, बहुत अच्छे बने हैं पोहे। एक्सक्यूज मी, मैं अभी। हेलो। हाय दीप्ति, मैं प्रियंका। अच्छा, फोन क्यों किया था? वो लास्ट टाइम तूने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी ना, वो तुम्हारे पास ही रह गई। तो तू ऐसा कर, किसी के हाथ उसको भिजवा दे, केके सर के ऑफिस में। हाँ, वो एक्चुअली घर में बहुत ज्यादा काम है ना, मैं बस दोपहर को आती हूँ ऑफिस में फाइल्स के साथ। अरे तू क्यों तकलीफ कर रही है, अपने आदित्य भाऊजी के हाथ भिजवा देना। वैसे भी ये फाइल उन्होंने ही मंगवाई है, वो अपना नया प्रोजेक्ट हमारे साथ शुरू कर रहे हैं। प्रियंका, ये तो क्या कह रही है? हाँ, तू नहीं जानती, MMC का नया प्रोजेक्ट इस बार आदित्य एडवर्टाइजिंग कंपनी को मिला है और आदित्य सर ने सामने से आके केके सर को ये कोलैबोरेशन ऑफर किया है। आदित्य सर और सोरा मैम इकट्ठे इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले हैं। क्या हुआ दीप्ति, किसका फोन था? क्या कहूँ, कह दूँ सबसे या नहीं, ये सही समय नहीं है। मैं पहले स्वरा से बात करती हूँ, सारी बातें समझ लेती हूँ और उसके बाद ही सबको बताती हूँ। सब ठीक है ना, कोई टेंशन तो नहीं? नहीं, वो एक्चुअली ऑफिस में से किसी का फोन था। आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। स्वरा, क्या कर रही हो तुम? मैं ऑफिस जा रही हूँ क्योंकि अभी प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, बहुत सारा काम पेंडिंग है। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, तुम चुपचाप बैठ के यहाँ आराम करो। नहीं क्योंकि आप आदित्य को नहीं जानते, वो ऐसे हैं कि खुद तो काम करते ही हैं और बाकी सबसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बिना किसी बहाने के अपना काम पूरा करें। ऑल राइट, अगर मैं ये बोलूँ कि तुम्हारी छुट्टी जो है तुम्हारे आदित्य ने ही सैंक्शन की है तो? क्योंकि हाँ, आदित्य ने बोला कि जब तक स्वरा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती वो ऑफिस नहीं आएगी। आराम से आराम करो। चलो, तुम्हारी दवाइयाँ देता हूँ, रुको। आदित्य ने मेरे लिए ये सब कुछ क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बातें सुनकर उनमें बदलाव आया है? अगर ऐसा है तो अच्छा ही है। मैं चाहती हूँ कि आदित्य की जिंदगी से नफरत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हेलो, अब कहाँ खो गई? ये लो, फाइल्स रखो नीचे, ये लो। दीपाली बेटा, आदित्य को भी अभी निकलना होगा ना ऑफिस के लिए? नहीं आई सर, वो आज काम पर ही नहीं जा रहे। सच? आदित्य बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने अपने आप में जो बदलाव लाया है वो सचमुच तारीफ के काबिल है। उस दिन भी तुम दीपाली के साथ आदित्य के एनुअल फंक्शन में गए थे, आज भी तुम घर पर रुक रहे हो, अपने पत्नी को, अपने बेटी को अपना वक्त दे रहे हो। बेटा, गृहस्थी को सुखी बनाने के लिए वक्त देना बहुत जरूरी होता है और वो तुम कर रहे हो।
मुझे बहुत खुशी हो रही है आदित्य। नहीं आई, पहले मैंने कहा था कि मैं रुकूंगा, लेकिन एक बहुत जरूरी काम याद आ गया मुझे। ऑफिस जाना होगा मुझे। ये आदित्य भी ना, उसके मूड का कोई भरोसा नहीं। अरे यार, मैंने तुम्हें इतने फोन किए, तुम फोन क्यों नहीं उठाती हो? कैसे उठाती यार, घर पर मेरी पूरी फैमिली मेरे सामने बैठी। और हाँ, अगर मुझे किसी लड़के के साथ बात करते हुए देख लिया होता ना, तो बस मेरी शामती आ जाती। मुझे लगता है तुम्हारा परिवार आज भी बाबा आदम के जमाने में। उन्हें सुधारो यार। एक्सक्यूज मी, हर फैमिली के अपने नियम होते हैं, अपनी सोच होती है, अपने बिलीव्स होते हैं, और वो उनके मुताबिक चलते हैं। हाँ, ये बात और है कि मैं इन सब में बिलीव नहीं करती, बट आई रिस्पेक्ट माई फैमिली। और कोई उनकी इंसल्ट करे, ये मुझसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होगा। तुम तो बुरा मान गई यार, हम तो बस यही कह रहे थे। अरे चिल यार, क्यों खामखा बात को च्युइंगम की तरह खींच रहे हो? उसकी मर्जी यार, उसकी फैमिली है। अगर उनके कोई बिलीव्स है जिनके हिसाब से वो चलना चाहती है, तो इट्स ओके ना। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी मुझे नहीं लगता हमें कोई भी हक बनता है कि हम उसकी फैमिली की इंसल्ट करें। चल यार, हम टिकट ले आते हैं, चल। कितना बदल गया ना रौनित। कॉलेज के दिनों में आई यूज्ड टू हेट हिम, और आज ऐसे लगता है कि उससे अच्छा लड़का कोई है ही नहीं। आज तेरी बात कुछ जमी नहीं मुझे। क्यों? अरे एक लड़की की तरफदारी करके तू हमसे भिड़ गया। अरे कम ऑन यार, वो भी कुछ गलत थोड़ी ना थी। तुम लोग खामखा उसे परेशान कर रहे थे। लगता है उसका भी कुछ ऐसा ही ख्याल है, तभी तो वो तुझे हर वक्त सपोर्ट करते रहता है। तू आकृति के चक्कर में कहीं अपने चैलेंज को भूल तो नहीं गया है ना? नो वेज, मैं अपनी शर्त बिल्कुल नहीं भूला। और मुझे अच्छे से याद है कि मेरी शर्त में पूरे 5 दिन बाकी है। तो जो मैं बोलता हूँ ना, वो मैं हमेशा करके दिखाता हूँ। क्योंकि हारना तो रौनक ने कभी सीखा ही नहीं। अरे सुनिए, ये फाइल लीजिए। ये आशा ट्रस्ट के लिए हम जो अगले महीने इवेंट कर रहे हैं, उसी के बारे में है। इसे पूरी तरह कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके मैम। और हाँ, ये फाइल मिस्टर आदित्य को दे दीजिएगा। आज शाम की मीटिंग में उन्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। ओके मैम। मैं कमिंग सर? यस कमिंग। सर, ये सोरा मैडम ने आपको फाइल भेजी है। इसमें आज शाम की मीटिंग का एजेंडा है और इसमें प्रेजेंटेशन डिटेल्स भी हैं। प्रेजेंटेशन देने का काम तो स्वरा का है, अपना हर काम मुझ पर लाद रही है मैडम। या फिर शायद मुझे ये दिखाना चाहती है कि मेरी इस कंपनी में कोई हैसियत है ही नहीं। मिस्टर सचिन, आज शाम को जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में मेरी कुछ क्वेरीज हैं। क्या आप स्वरा मैडम से कह सकते हैं कि इमीडिएटली मुझसे आके मिले? बिल्कुल सर। थैंक यू। मैम, आदित्य सर को आज के प्रेजेंटेशन देखने के बाद कुछ खास डाउट है। इस सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं अभी। ठीक है। आदित्य ने बोला कि जब तक स्वरा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती वो ऑफिस नहीं आएगी। कल के बाद हालात बदल गए हैं और शायद आदित्य भी, शायद वाकई में कुछ काम होगा। यस।
सचिन कह रहा था आपने मुझे मिलने बुलाया है। हाँ, मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन 12 बजे और अब 12:15 बज चुके हैं। आप 15 मिनट लेट हैं। खैर कोई बात, आप बाहर इंतजार कीजिए। जैसे मेरी मीटिंग खत्म होती है मैं आपसे मिलता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि दीप्ति, दीप्ति मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या? कब से अक्षय? अब भी अचानक शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। ओह गॉड, तुम एक काम करो, तुम यहाँ आराम करो। मैं तुम्हारे लिए धनिया और काली मिर्च का पानी बनाकर लेके आती हूँ, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। और हाँ, आज तुम सिर्फ हल्की खिचड़ी खाना, ठीक है? थैंक्स डॉक्टर, जैसे आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा करती हूँ। और हाँ, एक बार प्लीज शाम को आ जाइएगा अक्षर से मिलने। ठीक है, ओके। क्या हुआ बहनी? वो अचानक से अक्षर के पेट में दर्द हो रहा है, मुझे उसके लिए काली मिर्च का काढ़ा और मूंग की हल्की खिचड़ी बनानी होगी। एक काम कीजिए, आप उनके लिए काढ़ा बना लीजिए, मैं खिचड़ी तैयार कर देती हूँ। थैंक्स दीपाली, चलो। अरे दीपाली, क्या हुआ? मेरा सूप अब तक मेरे कमरे में नहीं पहुंचा। बस अभी बना देती हूँ बहनी। वो दीप्ति बहनी ने दीपाली, शायद तुम भूल रही हो, एक छोटे से गांव खेड़े से उठाकर इस हवेली में तुमको मैंने लाया है। आज तुम्हारा जो भी अस्तित्व है वो मेरी वजह से। फिर तुम मुझसे ज्यादा इस दीप्ति को अहमियत दे रही हो। नहीं बहनी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस तो... दीपाली, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारे रंग ढंग कुछ बदल गए। तुम अपनी औकात भी भूल गई। अपने आप को इस घर की बड़ी बहू समझने लग गई हो। लेकिन एक बात याद रखो दीपाली, अगर मैंने तुम्हें अपने सर पे बिठाया है तो अपने पैरों के नीचे भी। बस वही नहीं, ये क्या बोली जा रही है आप? दीपाली ने ऐसा किया ही क्या जिसकी वजह से आप उसको... ये मेरे और दीपाली के बीच का मामला है, इसमें तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं। बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। दीपाली चुपचाप रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे उसको कुछ भी सुना दो। और हाँ वही नहीं, आपकी प्रॉब्लम ही क्या है? यही ना कि आपका सूप सही समय पर आपके कमरे तक नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा क्योंकि इस घर में अक्षर बीमार है और उन्हें सही समय पर खाना मिलना जरूरी है। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों सुना रही? आप अपने अलावा किसी और के बारे में सोचती भी है इस घर में? वही नहीं, अगर आपको इतनी अर्जेंसी है ना तो आप अपना सूप खुद क्यों नहीं बना लेती? मेरे पति के लिए ये खाना मिलना जरूरी है। वाह वाह वाह, आज तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है अपने पति की। और उस दिन उस केके के साथ होटल में तो न जाने क्या क्या। बस वही नहीं, अगर आपने मेरे चरित्र के बारे में एक और लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों दीप्ति, सच बोल रही हूँ तो तुम्हें मिर्ची लग गई? देखा ना तुमने दीपाली, जिसका अपना कोई चरित्र नहीं वही औरत आज चरित्र की बात कर रही है। लगता है खिचड़ी तैयार हो गई, मैं अभी परोस कर आती हूँ। दोनों मिलकर मेरे खिलाफ खिचड़ी पका रही है, लेकिन रागिनी ऐसा होने नहीं देगी। डेढ़ बज गए, मुझे बच्चों को स्कूल से लाने जाना भी होगा। केके भी अपनी रिकॉर्डिंग में बिजी होंगे। पता नहीं आदित्य और कितनी देर वेट कराएंगे। क्या करूं?
एक्सक्यूज मी। मैं अभी भी मीटिंग में बहुत बिजी हूँ। हम 2 बजे मिल सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि सचिन, आप लोग सब थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे प्लीज। मुझे आदित्य सर से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं इस इवेंट के बारे में कुछ जरूरी बातें डिस्कस कर रहा था। मेरे कैबिन में आकर तुम मेरे ही स्टाफ को डायरेक्टली कैसे ऑर्डर कर सकती हो? मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन जो आप मेरे साथ कर रहे हैं वो भी आप सही नहीं कर रहे हैं। मैं 15 मिनट लेट के आई, आपने मुझे 2 घंटे तक वेट करवाया, और मैं जानती हूँ अब भी आपका दिल भरा नहीं होगा। आपका बस चले तो मुझे पूरा दिन वेट करवाएंगे आप। मैंने तो सोचा था कि आप बदल गए हैं। जब केके ने मुझसे ये कहा कि आपने मुझसे आराम करने को कहा है, तो मुझे लगा था कि मेरे प्रति आपकी सोच बदल गई, लेकिन नहीं, आप नहीं बदले और कभी बदल भी नहीं सकते। इसलिए आप मुझसे भी बदलने की उम्मीद ना ही करें तो बेहतर होगा। मैं इतने सालों से रोज 2 बजे अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने जाती हूँ, और ये नियम मैं किसी के लिए नहीं बदलूंगी। अभी 1:50 हुए हैं और मैं अपने बच्चों को स्कूल लेने जा रही हूँ। अगर आपको मुझसे पर्सनली मिलना है तो मेरे वापस आने तक का वेट करना होगा। अदरवाइज यू कैन कॉल मी। हम बातें फोन पर भी डिस्कस कर सकते हैं। गुड बाय। स्वरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा ही नहीं। मैं अभी आई। वो अदिति की आज एक्स्ट्रा क्लासेस है ना, तो 1 आध घंटा देरी से छूटेगी। अच्छा, फिर आप इतनी जल्दी क्यों आए? आप ही से मिलने आई हूँ मैं। मुझसे? एक मिनट। आप मुझसे कुछ कहें, इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं और खुश भी। वो आपने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। एक पति को अपनी पत्नी का 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाना अच्छा लगता है। वो चाहता है कि वो उस पर हक जमाए, उससे कुछ मांगे, चाहे वो जाहिर ना करे, लेकिन वो इंतजार करता है। और जो पत्नी इस इंतजार को समझती है उसकी गृहस्थी सुखी रहती है। आपकी वजह से मैं भी इस इंतजार को समझ पाई। मतलब? जब से मैं आपके कहे अनुसार चल रही हूँ ना स्वरा, आदित्य बहुत बदल से गए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो अदिति के स्कूल उसके एनुअल फंक्शन के लिए आएंगे। और कल वो किसी काम से पूना गए थे। मुझे लगा कल रात वहीं रुकेंगे, लेकिन आधी रात को वो वापस चले आए, जैसे मेरे बिना रह ही नहीं पा रहे हूँ। और ना जाने क्या क्या कह रहे थे। कह रहे थे कि मैं इतनी अच्छी क्यों हूँ, क्यों उन पर कभी गुस्सा नहीं करती हूँ, क्यों उनसे कभी कोई शिकायत नहीं करती हूँ, और ना जाने क्या क्या। और उसके बाद स्वरा, कल मेरी गृहस्थी पूरी हो गई। आदित्य ने कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया। और ये जाहिर कर दिया कि वो भी मुझसे वो हर सुख चाहते हैं जो एक पत्नी एक पति को देती है।